तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। कर्नाटक में गिर सकती है कभी भी भाजपा सरकार। सीएम येदियुरप्पा को हटाने की उठ गई है बीजेपी में मांग, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में ममता बनर्जी से डरे भाजपाई, राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल में राष्ट्रपति से की है बीजेपी ने मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भोपाल पुलिस में कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई राम जन्मभूमि घोटाले पर एफआईआर। मंदिर के लिए दिया था दान, बढ़ गई है ट्रस्टियों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को दिया निषाद पार्टी ने बड़ा झटका। कहा अगर भाजपा ने वादे नहीं किए पूरे तो बीजेपी से नहीं करेंगे 2022 में गठबंधन, बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में कभी भी हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में गिर सकती है शिवसेना सरकार, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने अखिलेश यादव को दी धमकी। कहा अगर बसपा के निष्कासित विधायकों को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने किया शामिल तो टूटेगी उत्तर प्रदेश में सपा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। कर्नाटक बीजेपी में उठी सीएम येदियुरप्पा को हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में कभी भी बीजेपी सरकार गिर सकती है और कर्नाटक में एक बार फिर भाजपा को झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी में सीएम येदियुरप्पा को हटाने की मांग उठने लगी है और इस स्थिति को सुलझाने के लिए भाजपा के महासचिव अरुण सिंह कर्नाटक दौरे पर पहुंचे हैं और लगातार बागी बीजेपी विधायकों की मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा के विधायकों ने ही भाजपा सीएम येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन पर प्रदेश नहीं संभल रहा है और उनकी स्थिति ठीक नहीं है जिससे कि वह प्रदेश चला सकें। इसलिए बीजेपी के विधायकों ने मांग की है कि भाजपा या फिर प्रधानमंत्री मोदी सीएम येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाएं और नए सीएम को यहां पर कुर्सी पर बैठाएं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और सरकार भाजपा की कर्नाटक में गिरा देंगे और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को कर्नाटक में बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता से डरे भाजपा नेता, राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल में मोदी से की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से ममता बनर्जी दोबारा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है तब से बंगाल में भाजपा के लगभग 500 नेताओं ने बंगाल से पलायन कर असम में शरण ली है और बंगाल में लगातार भाजपा के नेता डर के मारे ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी स्थिति को लेकर अब भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की हालत बहुत खराब हो गई है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली मिलने आए हैं और वहीं आपको बता दें कि भाजपा इस प्लान में है कि किसी तरह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि यहां पर जब से ममता बनर्जी की सरकार दोबारा से बनी है तब से भाजपा के लगभग 30 नेताओं की हत्या हो चुकी है और 500 नेता बंगाल छोड़कर भाग गए हैं ममता के डर से। इसलिए यहां पर स्थिति खराब है क्योंकि कानूनी व्यवस्था बिल्कुल खराब है, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री मोदी लगाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा ने ये बड़ी मांग की है, देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगता है या फिर नहीं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका। निषाद पार्टी ने बीजेपी को दी चेतावनी, वादे नहीं हुए पूरे तो नहीं करेंगे 2022 में बीजेपी से गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को बड़ा झटका आज लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के 2017 में सहयोगी दल निषाद पार्टी ने आज बीजेपी को चेतावनी दी है और कहा है कि हमारे साथ जो भाजपा ने वादे किए थे अगर वो वादे पूरे नहीं किए तो यूपी में हम भाजपा से 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और यूपी में हम किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। अगर हमने गठबंधन नहीं किया तो हम अलग से अकेले चुनाव यूपी में लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें जो है राज्य में एक मंत्री पद और केंद्र में एक मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक
तक उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया है। अगर भाजपा ने चुनाव से पहले ये वादा पूरा नहीं किया तो वह बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा के सभी सहयोगी दल लगातार योगी को झटका दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भोपाल पुलिस में कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई राम जन्मभूमि घोटाले पर एफआईआर, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर सामने आए जमीन घोटाले की आग उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है। एमपी में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जमीन खरीदने में हुए घोटाले की जांच के लिए भोपाल पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। भोपाल पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत के बारे में कांग्रेस नेता शर्मा ने बताया है कि हम मांग करते हैं कि चंपत राय और अन्य घोटालेबाजों पर आईपीसी की धारा 408, 420 और 120 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर के लिए दान दिया और धन एकत्रित किया और मांग की कि दान चेक और डिजिटल माध्यमों के जरिए स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जूना अखाड़े के संतों ने 1200 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप जो है राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाए हैं और इन सभी की जांच होनी चाहिए और इसलिए भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने एफआईआर राम जन्मभूमि घोटाले पर दर्ज कराई है, जिसके बाद आरएसएस सहित राम मंदिर ट्रस्टियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई ट्रस्टियों को जेल भी जाना पड़ सकता है और अब अयोध्या में राम जन्मभूमि घोटाले की जांच कांग्रेस पार्टी कराएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी मुश्किलें भाजपा की बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में गिर सकती है शिवसेना सरकार, कभी भी हो सकते हैं महाराष्ट्र में चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र कांग्रेस ने अकेला विधानसभा चुनाव लड़ने का महाराष्ट्र में ऐलान किया है, तब से शिवसेना संकट में आ गई है। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना से अपना समर्थन वापस लेती है तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिर जाएगी और फिर मध्यावधि चुनाव होना तय है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर शिवसेना ने भी बृहस्पतिवार को बड़ा बयान दिया है। शिवसेना ने कहा है कि 2024 के चुनाव अभी बहुत दूर है और अब शिवसेना ने पूछा है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वह अपना समर्थन वापस ले तो वह अपना समर्थन वापस ले सकती है और महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है और चुनाव हो सकते हैं। वहीं शिवसेना ने दावा किया है कि जिसके पास 145 विधायकों का समर्थन होगा वह अगली सरकार महाराष्ट्र में बनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चला है, कभी भी सरकार महाराष्ट्र में गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती की अखिलेश यादव को चेतावनी, बसपा के निष्कासित विधायकों को लिया तो सपा टूटेगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज अखिलेश यादव की पार्टी को चेतावनी दी है कि यदि बसपा के निष्कासित विधायकों को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने शामिल करवाया तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बसपा के 9 बागी विधायक अखिलेश यादव से लखनऊ में मिले थे, जिसके बाद अब चर्चा होने लगी कि बसपा के जो 9 बागी विधायक हैं वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अखिलेश यादव का दामन थाम सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब मायावती ने अखिलेश यादव को चेतावनी दी है कि बसपा के निष्कासित विधायकों को लिया तो सपा टूटेगी और फिर सपा को बचाने वाला कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगा मामले में तीनों छात्रों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा में जमानत पा चुके छात्र नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल और देवांगना के निचली अदालत ने तत्काल रिहाई करने का दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था। दरअसल आपको बता दें कि तीनों आरोपियों ने बुधवार को निचली अदालत में रिहाई के लिए अपील की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उस पर सुनवाई हुई। वहीं इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों छात्रों की जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले गुरुवार सुबह तीनों छात्रों ने अपनी तत्काल रिहाई की मांग के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अदालत ने इस मामलों में छात्रों के वकील को निचली अदालत में जाने को कहा था। फिर 3:30 बजे दोबारा इस मामले की सुनवाई करने वाले इस मामले
मामले में उन्होंने 15 जून को ही तीनों छात्रों को जो है इजाजत दे दी थी रिहाई की, और फिर तत्काल छोड़ भी उन्हें दिया गया था जेल से। लेकिन अब इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो दलील थी उसको दिल्ली दंगे से जोड़ते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को झटका दिया था और तीनों छात्रों को रिहाई के आदेश दिए थे। और इसी रिहाई के आदेश के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो किस तरह से फंसाने की ने दोबारा से दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में लगा केजरीवाल को बड़ा झटका, राहुल गांधी से मिले आपके बागी 3 विधायक कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और अपने संगठन के कांग्रेस में विलय की घोषणा की है। राहुल गांधी से मिलने वाले विधायकों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष सरदार सुखपाल सिंह खैरा, सरदार जगदेव सिंह और मीरपल सिंह शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से 3 जून को उन्होंने पहले ही मुलाकात की थी, जिसके बाद तीनों बागी विधायक कांग्रेस पार्टी में पंजाब में शामिल हो गए और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजियाबाद में मुस्लिम युवक की पिटाई पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर के एमडी पर भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम के साथ हुई मारपीट वाले वीडियो को शेयर करना अभिनेत्री स्वरा भास्कर को भारी पड़ गया है। नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाने में अभिनेत्री स्वरा भास्कर एवं ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ एफआईआर भाजपा ने दर्ज कराई है। डीसीपी दीपक यादव का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को लेकर छानबीन की जा रही है। छानबीन के बाद तय किया जाएगा कि एफआईआर बतानी है या नहीं। शिकायत वकील अमित आचार्य ने दर्ज कराई है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा लगातार इस मामले को लेकर ट्विटर पर नाराज है और ट्विटर पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ट्रेनिंग शिविरों में कार्यकर्ताओं को पढ़ाया बीजेपी और आरएसएस का इतिहास। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। कांग्रेस की इस ट्रेनिंग क्लास में कांग्रेस के इतिहास का चैप्टर तो था ही, साथ ही बीजेपी और आरएसएस के इतिहास का सब्जेक्ट भी कार्यकर्ताओं को पढ़ाया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का यह शिविर वैसे तो 3 दिन का था, लेकिन पहले दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। हालांकि वहां से कुछ जानकारियां छनकर बाहर निकली। इसमें कांग्रेस के इतिहास के साथ आजादी के बाद कांग्रेस का देश के विकास में जो योगदान रहा उसको बताएगा। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के इतिहास की भी जानकारी पद अधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामदेव की बड़ी मुश्किलें, रामदेव के खिलाफ रायपुर में डॉक्टरों ने दर्ज कराई एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। डॉक्टरों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि रायपुर में पुलिस ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कोविड-19 इलाज के लिए चिकित्सा बिरादरी द्वारा इस्तेमाल की जा रही दवाओं के बारे में झूठी जानकारी फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि भारतीय चिकित्सा संघ की छत्तीसगढ़ इकाई की शिकायत के आधार पर बुधवार रात रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि रामदेव के खिलाफ धारा 188, 269 और 504 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 में मामला दर्ज किया गया है और अब बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया जाएगा।